टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जहां भी जो प्लान ए, बी और सी कई प्लान जो दिल्ली पुलिस ने तैयार किए, वहां से एनआईए मुख्यालय तक लेकर जाना है तहव्वुर राणा को, और कई रूट हैं, संभावित रूट जिसके जरिए उसे ले जाया जाएगा, क्योंकि लगभग आधा घंटा लगेगा उसे यहाँ जहां पर भी वो लैंड करता है दिल्ली में, वहां से एनआईए मुख्यालय तक ले जाने में। और उस वक्त क्योंकि शाम का समय होगा, हालांकि आज छुट्टी का दिन है तो ट्रैफिक कम है, लेकिन उसके बावजूद वो पूरा जो रास्ता है उस पर भी सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है, और उसको लेकर भी ड्रिल जाहिर सी बात है की जा रही होगी। तो उसको लेकर क्या तैयारी की गई है, जो रूट्स तय किए गए हैं जिसके जरिए तहव्वुर राणा को ले जाया जाएगा एनआईए मुख्यालय? कुमार, देखिए, जो रूट की बात है, जो फर्स्ट रूट है, जो प्राइमरी रूट है, वो यही रूट है कि यहाँ से उसको लेकर निकला जाएगा, और निकलते के साथ ही बगल में दिल्ली कैंट है सुमेरा, जो कि दिल्ली का सबसे सेफेस्ट इलाका है कई वजहों से। सेना का वहाँ पे पूरा का पूरा जो बंदोबस्त है दिल्ली कैंट में वो इंडियन आर्मी का है। दिल्ली कैंट से ले जाते हुए धौला कुआं, और धौला कुआं के बाद से फिर आगे एनआईए दफ्तर की ओर प्रोसीडिंग। लेकिन इसके अलावा दूसरा रूट ये भी है, अगर वो टर्मिनल से ले जाते वहाँ से भी धौला कुआं के रास्ते, राउतुला मार्ग के रास्ते उसे एनआईए दफ्तर तक ले जाने की बात है। और अगर T3 के वीवीआईपी गेट से ले जाते हैं तो वहाँ से भी आरटीआर मार्ग से होते हुए उसे एनआईए दफ्तर तक ले जाने की कवायद है। तो इन तीनों में से लास्ट मोमेंट डिसीजन क्या होगा वो तो दिल्ली पुलिस तय करेगी, लेकिन ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। और जिस तरीके से सुबह से यहाँ पे मूवमेंट है, उस मूवमेंट को देखकर ऐसा लगता है कि संभव है पालम टेक्निकल एरिया से ही उसको जाए, लेकिन कब तरीके से ये दिल्ली पुलिस तय करेगी। अभी से भी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की एक टीम इसी गेट से यहाँ से अंदर गई है। और मैं आपको बार बार दिखाना चाहूँगा कि जो टेक्निकल एरिया के अंदर की तस्वीर है, एक बार कैमरा पर्सन सुनील को बोलूँगा ज़रा आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। टेक्निकल एरिया के अंदर भी पुलिस खड़ी है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि जब भी पुलिस का दस्ता वहाँ से निकलेगा तो उस दस्ते को वो एक तरह से फॉलो करते हुए फिर यहाँ से निकलेगी, और तमाम तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त पास आ रहा है, जैसे जैसे आने की बात हो रही है, वैसे वैसे दिल्ली पुलिस अपनी सुरक्षा व्यवस्था और तय कर रही है। जी, क्योंकि कुमार ये कहा जा रहा था, जीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए, ये कहा जा रहा था कि 4 बजे तक पहुंच सकती है, फ्लाइट लैंड कर सकती है, तो क्या उसको लेकर अभी कोई और अपडेट, कोई और जानकारी? देखिए, जो हमारी सूत्रों के मुताबिक अभी तक उसकी ऑफिशियल लैंडिंग नहीं बताई जा रही है। बताया गया है कि लेट आफ्टरनून में लैंडिंग हो सकती है। अब लेट आफ्टरनून का मतलब आप लगा सकते हैं सुमेरा कि 5 बजे के बाद का वक्त मान के चलें, 5 या 6 बजे का वक्त। हालांकि जो पुलिस है, अभी से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से सिक्योरिटी थी और अभी के अब जो पुलिस ने थोड़ी ढिलाई बरती है, उसको देखकर ऐसा लगता है, मैं फिर एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा, अभी से थोड़ी देर पहले 4-5 पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद थी, अभी सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि संभव है थोड़ा वक्त अभी और लगे उसके लैंडिंग में। उसके बाद, क्योंकि जैसे ही लैंडिंग होगी उसके बाद की जो कुछ भी मूवमेंट होता है वो पता चल जाता है। पुलिस की सबसे पहले एडवांस पार्टी निकलती है और रजनीश भी जुड़ गए हैं तस्वीरों में। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि रजनीश, आप हमें क्या कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं और क्या ये हो रहा है? लेकिन इस बीच देखिए, ये पटियाला हाउस कोर्ट की हम तस्वीरें अपने दर्शकों को इस बीच दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर जो गतिविधि है वो इस वक्त बदली है, यहाँ पर कुछ एक्शन दिखाई दे रहा है। रजनीश, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? इस वक्त मैं धौला कुआं पे हूँ, और ये धौला कुआं जो है मर्जिंग पॉइंट है। चाहे तहव्वुर राणा पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से बाहर निकले या T3 से निकले, या कुछ संभावना T4 से भी निकलने की है, जिसे कार्गो एग्जिट बताया जाता है। अगर वहाँ से भी निकलता है तो यही जगह है, यही वो मर्जिंग पॉइंट है जहाँ से उसको लेकर जो जाने वाली टीम है दिल्ली पुलिस और एनआईए की, वो इसी रास्ते से जाएगी। और यहाँ से 3 अलग अलग प्लान है दिल्ली पुलिस का, या तो वो धौला कुआं होते हुए लेकर जाएंगे या फिर 2 अलग अलग रास्तों से उसको लेकर जाया जाएगा। अगर यहाँ से जाया जाता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो हम शायद ये बता पाने की स्थिति में होंगे कि तहव्वुर राणा यहाँ आ चुका है और अब वो एनआईए जाने के रास्ते में है, एनआईए उसको ले जाया जाएगा। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसकी लैंडिंग हुई है या नहीं हुई है, और लैंडिंग हुई है तो आखिर इतनी देर तक वो एयरपोर्ट के भीतर उसको क्यों रखा गया है। क्या कुछ
कानूनी प्रक्रियाएं अभी पूरी की जा रही है या कुछ और पेचीदगियां अभी बाकी है, ये तमाम सवाल हैं जो पूरी तरह से तभी समझ में आएंगे जब वो बाहर निकाला जाएगा। तो फिलहाल पालम टेक्निकल एयरपोर्ट T3 और जो कार्गो एग्जिट है वहां से निकाले जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन धौला कुआं होते हुए ही वो NIA हेडक्वार्टर जाएगा। ये जाहिर सी बात है, धौला कुआं होते हुए ही NIA मुख्यालय पहुंचेगा और वहां पर फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।